एक शख्स है जो आपकी अच्छी खासी फ्रेंड है और वो आज रियलिटी शो में है। वेल अच्छा कर रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बीच में एक न्यूज आई थी। वो न्यूज ये थी, अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रूल 47 to 52 says that advocates are prohibited to engage in any other employments to generate income. So as per law, that is not allowed। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो काशिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज द फैक्ट, लाइक क्या होगा। देखिए, मैं इस बारे में दो चीज़ बोलना चाहूँगा। पहला तो ये जो आपने मुझे अभी जो लॉ रीड किया है बार काउंसिल रूल्स के, ये फैक्ट है, ये सच है कि बीइंग अ लॉयर यू कैन नॉट गेट इनटू अनदर अनदर प्रोफेशन और अनदर थिंग विच जिससे आपको पैसे मिलते हो, बिजनेस होता हो जिस तरीके से। बिल्कुल सच बात है, ये हम लॉयर्स को अलाउड नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि कैसे पता एक इंसान को कि इन्होंने चार्ज किया है या इन्होंने पैसे लिए हुए, क्या आपने अग्रीमेंट देखा, नहीं देखा। क्या आपको कोई टिप आई है, अगर टिप आई है तो उसका क्या प्रूफ है, कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान फ्री में गई हो सकता है इंसान वो उसका हर किसी का अपना अपना एक शौक होता है, इंसान वो चीज उसका एक उसको अच्छा लगा रहेगा, वो इंसान गई रहेगी वहां पे। तो ये दूसरी बात मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि जिस इंसान ने कंप्लेंट पुटअप किया हुआ है, मैंने पुटअप चेक किया उनका, मैंने वहां पे रीड, मैंने उसको ट्वीट पे कमेंट भी किया था। वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस लेटर में लिखा हुआ है कि टू बार काउंसिल, एंड लास्ट में उसने लिखा हुआ है उस लेटर में दैट प्लीज कीप माई इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि मेरे बारे में प्लीज किसी को मेरा नाम मत बताना कि मैंने ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म किया। एक ये तरफ, और दूसरी तरफ आप उसी लेटर को उठा के सोशल मीडिया पे पुटअप करते हो जहाँ पे आपको व्यूज आ रहे हैं, आपको लाइक्स आ रहे हैं, आपके ट्रेंडिंग हो रहे हो आप। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इनफैक्ट ये इंसान जो है ये लीगैलिटी के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये सही नहीं है। और इनफैक्ट इनके ऊपर एक्शन हो सकता है क्योंकि इनका जो जो इंटेंशन है, जो इनका मोटिव है, वो दिख के आ रहा है दैट इट्स फॉर पब्लिसिटी, बिकॉज विदाउट हैविंग सफिशिएंट प्रूफ आप ये चीज नहीं कर सकते। तो ये गलत है, और इसलिए मैंने वहां पे रीट्वीट, मैंने कमेंट करके भी लिखा था कि स्टॉप टेकिंग नेम्स ऑफ सक्सेसफुल लॉयर्स। और आगे मैंने लिखा था कि आप एक तरफ बोलते हो कि अपनी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि सोशल मीडिया पे पुटअप कब कर रहे हो आप जहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो अगर इनके ऊपर अगर कंप्लेंट फाइल है तो सबसे बड़ी तकलीफ तो इनको आ सकती है। लेकिन बात यह है कि जो इंसान है अभी फिलहाल घर के अंदर, वो इंसान बाहर आके किस तरीके से एक्शन ले वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कंप्लीटली ये पब्लिसिटी स्टंट है और इसमें कोई सच नहीं है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता था तो वो इंसान कंप्लेन करके एक कॉर्नर में अपने आप को छोड़ देता था, या ना कि उसको पब्लिसाइज करता था। ओके, तो इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, एक शख्स है जिसने सना खान के ऊपर डेफोमेशन फाइल भी किया है और कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा है उस केस में, और कहा जा रहा है कि आर्यन खान के लॉयर तो आप थे, ना ही तो सना खान थी जो घर में जाकर अपने आप को बता रही है कि आर्यन खान की लॉयर रह चुकी। तो इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, जहाँ तक मैं एडवोकेट सना की बात करूंगा, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और हमेशा मैंने प्रेज किया उनको, उन्होंने भी मुझे प्रेज किया हुआ है काफ़ी चीज़ों में, हमने काफ़ी साथ में मिलकर काम भी किया हुआ है। एंड देर हार्ड वर्किंग लॉयर है। और जिस तरीके से जो चीज़ें आ रही है मीडिया में, मैंने भी काफ़ी चीज़ देखा और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कनेक्टेड रहूँगा उस चीज़ से। लेकिन आज ये पहली बार मैं ऑफिशियली सामने आके बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने मीडिया में इस चीज़ को फेस नहीं किया हो। काफ़ी सवाल आए, काफ़ी फ़ोन आए मुझे, मैंने इस चीज़ के बारे में किधर भी कुछ बोला नहीं हो। लेकिन आज ये जब सवाल उठाई है तो मैं इस चीज़ में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इस चीज़ से कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, अभी होता है अक्सर कि अब कॉन्टैक्ट जो हमारे होते हैं, हमको जो लोग जानते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स रह चुके हैं, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे उनको क्या इशू हुआ रहेगा या क्या नहीं हुआ रहेगा, तो उसकी वजह से वो चीज़ें बाहर आ रही है। अब बाहर आ रही है मेरा नाम यूज करके। तो मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहूंगा कि आर्यन खान के ऑफिशियल लॉयर में जो थे, जब आर्यन का अरेस्ट हुआ था तो आर्यन के साथ में 3 लोग अरेस्ट हुए थे, आर्यन, अरबाज, मुनमुन। इन तीनों की एप्लीकेशन हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही थी। तो मैं उस चीज में, उस वक्त में, उस केस में खड़ा था। बिल्कुल सच बात है ये। और उसी तरीके से को अक्यूज के लिए जो है सना खड़ी हुई थी, और सना ने एक दिन पहले एक को अक्यूज का बेल करवाई थी। तो ये बात सच है कि हम सब इस केस से कनेक्टेड थे। लेकिन इस चीज को बदनामी की तरफ से एक चीज बोलना और करना, और सब जगह पे मेरा नाम ड्रैग हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं ना तो कोई सोशल, जैसे कि आप बोलते हैं रियलिटी शो, मैं ना तो कोई रियलिटी शो में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मुझे अपने आप को वहां देखना है, बिकॉज मेरा मोटो वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मेरा नाम का मिसयूज हो रहा है, लोग मेरा नाम ले रहे हैं, उस तरीके से क्या हो रहा है कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मेरी किसी इंसान से जिससे मेरे अच्छे दोस्त है
और जिनके हमेशा हमने अच्छी बात किए हुए हैं और वो मेहनती इंसान है, उनके अचीवमेंट्स अपने, उनके बारे में कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ से मैं भी एक फिगर हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कल चल के जब ये चीज़ सामने आए, जब वो इंसान आके मुझे पूछे कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो मैं सारे प्रूफ सफिशिएंट दिखाऊँ। एक तरीके से आज का जो इंटरव्यू भी कोइंसिडेंटली जो हो रहा है, मैंने अब तक डिसाइड किया था कि मैं इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करूँगा, मैं साइलेंट रहूँगा। लेकिन अभी जब जब सवाल सामने आ ही गया है, तो मैं इस सवाल से ना छुप के जो बताऊँ, तो ये सही, ये बात एकदम सच है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपने अचीवमेंट्स की वजह से एक रियलिटी शो में गई हुई है। और मैं उनके लिए अच्छा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जीत के बाहर आए। और जितने भी उनको मेरी तरफ से अगर कभी भी हेल्प लगे, तो मैं उस चीज़ के लिए 24 घंटा में खड़ा भी रहूँगा उस चीज़ के लिए। ओके, सो काशिफ जी, ये ना एक और एक चीज है जो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आपको और उनको रिलेट भी किया जा रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे वो चीज। तो उस चीज को आप किस तरह से क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि वो घर में गई है इसीलिए आप फुटेज ले रहे हो, तो ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर पहली बात तो अगर मुझे फुटेज लेना होता था, तो मैं मीडिया में जैसे अभी आके बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले बात किया होता था किसी के खिलाफ या किसी के बारे में। मैंने हमेशा से सोशल मीडिया पे जब से वो घर में गई है, मैंने सिर्फ तारीफ ही किया और मैंने सपोर्ट दिखाया पूरी तरीके से। उनकी जो पीआर टीम है वो भी मुझसे कनेक्टेड है। मैंने उनसे भी काफ़ी बात किया, उनको भी अश्योर किया कि इसमें मेरा रेलेवेंसी नहीं है। और मैंने उनसे भी पूछा कि आपके हिसाब से अगर उनके सोशल मीडिया पे अफेक्ट नहीं हो, तो क्या मैं इनके सपोर्ट में आके कोई मीडिया बाइट दूँ? तो उनकी तरफ से भी आया कि सर आप पे पूरा ट्रस्ट है हमको, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है, आपको इशू की बात नहीं है इसके अंदर। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता अननेसेसरी कि किसी को, अब अभी देखिए होता है एक ऐसा चीज़ कि आप एक मंत्री हो या आप एक पुलिस वाले हो, तो लोग आप 100 लोग आपका नाम यूज़ करें मार्केट में। और एक वक़्त ऐसा आता है कि शुरू-शुरू में बुरा लगता है, लेकिन एक वक़्त के बाद इंसान यूज़्ड टू हो जाता है कि ठीक है, अब वो मेरे साथ में चाय पी के गया, मेरे साथ में बात करके गया, तो हो सकता है मेरा नाम का मिसयूज़ कर रहा होगा। अब मैं इसमें काउंटर या क्रॉस काउंटर करने के लिए जाऊँ, तो वो और बैड हो जाएगा, जो गंदगी मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि जहाँ तक ये जो रिलेटेड वगैरह की जो बात आ रही है, मैं खुद ये ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने बहुत मैटर्स में साथ में काम किया हुआ है। हमने इनफैक्ट एक अच्छे और काफ़ी इनफैक्ट मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो जिसमें मैंने सना से ऑफिशियली साथ में बैठ के इस चीज़ में काम साथ में किया, हमने ऑर्डर्स भी कोर्ट से निकाले हुए हैं। तो हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है और हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम लोग केसेस डिस्कस भी करते हैं। कभी कुछ डाउट्स रहा तो डाउट्स के बारे में बातें भी करते हैं। हम लोग कोर्ट में कितने बार साथ में कुछ मैटर्स में खड़े भी हो जाते हैं। तो हमारे हमारे व्यवहार जो है, हमारी दोस्ती जो है बहुत स्ट्रांग है। अब लोगों को लगता रहेगा कि स्ट्रांग दोस्ती की वजह से कुछ गलत चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। सना एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉयर्स है एंड डॉक्टर्स है, जितना मैं जानता हूँ। एंड इस तरीके की जो बदनामी है वो खुद मुझे भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा नाम सब जगह पे ट्रैक किया जा रहा है। और मैं आपको इनफैक्ट समीर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप, मैं असल में प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ के लिए कि मैं इस बारे में बात भी करूँगा क्या। लेकिन आपने जो भी मुद्दा निकाला है, तो कुदरती नेचुरली जो मेरे अंदर भरा हुआ था वो एक तरीके से बाहर निकल के आ रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक रियलिटी शोज वगैरह की बात है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मतलब अगर मुझे कहीं से अगर अप्रोच आता भी था या कुछ होता था, तो मुझे पता नहीं कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आप बिग बॉस के शो में अगर आप देखो, तो वहाँ पे फाइट्स, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना और लोगों से लड़ना, जबकि आपको पता है कि मैं पीसफुल रह रहा हूँ या रह रही हूँ, उसके बावजूद लोग आपको आगे ड्रैग करेगा, आपको बेवकूफ़ बोला जा रहा है, आपको पागल बोला जा रहा है, आपको क्या क्या बोला जा रहा है। हम एक लॉ होने के नाते जो है, हम किसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर हम उस डर्ट में उस लेवल पे जाके बात करें और झगड़ा करें, तो इमेज पे अफेक्ट होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। अक्षरा ने तो जो जो टास्क लिया हुआ है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है कि आप इन लोगों के साथ में रह रहे हो, जो लोग एक तरीके से ना जबान से अच्छे हैं, ना अपने काम से कोई अच्छे हैं, ना एक तरीके से, ये जितने भी लोग गए हुए ये सब झगड़े करने के लिए गए हुए ताकि उनके ऊपर कैमरे का फोकस है। बहुत डिफिकल्ट जॉब है और पता नहीं कि कैसे हैंडल करेगी सना। बट मैं चाहता हूँ कि अब वो जब गई है तो वो जीत के वापस आए, क्योंकि मैं फुल सपोर्ट है। और जितने भी उनके लोग जो उनके साथ में है, जो उनके वेल विशर्स है, मैं चाहता हूँ कि वो सब उनको सपोर्ट करो। और मैं इनके जो भी फैंस हैं उनको भी जब बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो एक ही ऐसी इंसान है बिग बॉस के शो में जो फेक नहीं है। ना वो झगड़ा कर रही है किसी से, लोग उसके साथ आके झगड़ा कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो ना किसी से झगड़ा कर रही है, ना किसी के बारे में कुछ गलत बात कर रही है। ये सब पॉलिटिकल गेम चल रहा है के अंदर, क्योंकि सबको जीतना है। तो वो पॉलिटिकल गेम का एक इंसान शिकार हो रहा है। तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर सच बाहर आए और सच्चा इंसान अगर आगे तक जाए, तो एक मैसेज अच्छा जाएगा कि एक नॉन फेक इंसान जो है वो आगे तक जाके शो जीत के आया है। काशिम जी, आखिरी आखिरी मेरे दो सवाल होंगे। ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि उनकी फैमिली जो है वो एडवोकेट डॉक्टर्स है,
ऑल्सो आपका भी कुछ चीज़ों को लेकर नाम आया है, तो क्या आप तक का उनकी फैमिली आई है या आप उनकी फैमिली तक का गए हो कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए? नहीं, मैं देखिए बोलना चाहूँगा इस बारे में कि मैंने उनकी पीआर टीम को मैसेज किया था। शुरू में भी किया था, जब ये कोई किसी ने कंप्लेंट फाइल किया था तभी भी मैंने मैसेज किया था कि मैं फुल सपोर्ट में हूँ उनके, और कुछ भी इशू अगर रहा तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। और सिमिलर मैसेज मैंने उनकी पीआर टीम को भी रिसेंटली भी किया हो 2 दिन पहले, जहाँ पे मैंने एक बड़ा मैसेज भिजवाया हो कि मेरा कहीं से भी कोई भी किसी भी नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो इंसान मेरे दोस्त है और अच्छे हमारे व्यवहार हैं, अच्छे हमारे हमने साथ में काम किया हुआ है, हमने काफ़ी जो है चीज़ों में अचीवमेंट्स लिया हुआ है साथ में, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि उससे मेरे कोई ताल्लुकात या मेरी दोस्ती खराब हो। और हम लोग सब एक प्रोफेशनल ब्रदर्स है, क्योंकि इन द एंड कभी ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे के लिए खड़े भी हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में जो मेरा नाम ड्रैग करके जो चीज़ बाहर आ रही है तो बहुत गलत है, तो इसलिए मैंने मैसेज भी पहुंचाया, और मैसेज पहुंचा के ये पूछा भी कि प्लीज़ मेरे साइड से कुछ भी अगर असिस्ट लगेगा, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, और जो बोलना है वो बोलने के लिए तैयार हूँ। कोई लीगल एक्शन भी किसी के ऊपर लेना तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन ये चीज़ जो मार्केट में आ रही है वो बहुत गलत आ रही है, और इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा था इस चीज़ के बारे में। लेकिन अब जब ये मुद्दा उठाई है तो मैं इसलिए ये क्लैरिफिकेशन कंप्लीटली देना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ दिख रही है, मेरा नाम ड्रैग हो रहा है, मेरा नाम सब जगह पे आ रहा है, किसी को बदनाम किया जा रहा है, एक लड़की की इमेज पे सवाल उठाया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है ये, क्योंकि वो बहुत मेहनती इंसान है। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने अचीवमेंट्स लिए हुए, और वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से मेरी या किसी और की इमेज या उनकी इमेज जो है वो खराब हो। लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा सक्सेसफुल इंसान है और 3 साल में उन्होंने 2 बड़े केसेस लिए जिस वजह से उनको ये हाइप मिली है, तो ये जानना चाहेंगे जिस तरह वो अपने काम को लेकर पैशन है उनको, और उनका सक्सेसफुल जो करियर है, तो इसे आप कैसे देखते हो? और वो जो जिस तरह घर में दिख रही है, क्या वो एज इट इज वैसी ही है आपके फेटर्निटी में भी? देखिए, जहाँ तक ये आइडेंटिटी का सवाल है, जी। आप समझिए एक बात कि आप 24 घंटे कैमरे से सराउंडेड हो। एक दिन आप कंट्रोल करोगे, 2 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, लेकिन एक वक्त के बाद है ना, आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल पे आ जाओगे, क्योंकि आपको वही सुबह उठ के ब्रश करना है, रेडी होना है, सुबह वहाँ पे डांस करना है, वहाँ के उसके बाद फिर उन्हीं लोगों की शक्लें देखनी है रोज रोज रोज। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ये चीज़ कभी देखा नहीं लॉकडाउन के अलावा। और लॉकडाउन में आपको पता ही है कि किस तरीके के लोगों के घर में झगड़े भी हुए, डिवोर्सेस भी हुए, क्योंकि रोज रोज एक दूसरे की शक्ल देखना एक पागलपन होता है। तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ और समझ भी नहीं सकता हूँ कि 17 लोगों की शक्लें देखना रोज रोज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये किया, वो किया, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो इस वक्त पे हो सकता है कि इंसान जो एक्चुअली रियलिटी में नहीं हो, वो चीज़ शायद जो हो ही नहीं वो चीज़ शायद बन के निकल जाए वो, क्योंकि ये एक तरीके का जेल है जहाँ पे आप बंद हो और आपको देखना है कि आप कहाँ तक जाते हो। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट गेम है मेरे हिसाब से तो। और इसलिए डिफिकल्ट क्योंकि आपको हर वो गंदगी में घुसना पड़ेगा जो गंदगी के लिए आपको आगे जाना है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो जहाँ तक आइडेंटिटी का सवाल है, तो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, शी इज अ वेरी हेल्पफुल, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत मेहनती है, अननेसेसरी सर्कल अवॉइड करती है, अपने काम से काम रखती है, एंड अनवांटेड टाइम किसी को देती नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है ये, और अपने काम पे उनका पूरा फोकस है, अपने काम पे उनका पूरा पूरा फोकस है, और वो सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही चीज़ें करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।